मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 123 और 24 की कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो। ठीक, और सवाल देख सकते हैं, ये IIT JEE एडवांस का केस है और बहुत अच्छा सवाल है, मेरे हिसाब से आपको जरूर करना चाहिए। सवाल देखते हैं, इफ Z1 इक्वल्स टू 1, एक्चुअली Z1 नहीं है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 है, मॉड्यूलस ऑफ Z2 इक्वल्स टू 2, मॉड्यूलस ऑफ Z3 इक्वल्स टू 3 एंड 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल्स टू 12। तो आपसे सवाल बहुत आसान पूछा गया है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। आमतौर पे इस कंडीशन में बच्चे क्या है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ऐसे कैसे सोचने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ठीक, हम किस प्रकार से कर सकते हैं ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ये लिख रहा है 9, ये लिख रहा है 4, ये लिख रहा है 1। ध्यान से देखा जाए तो ये इसका स्क्वायर है, 4 इसका स्क्वायर है, 1 देखा जाए तो इसका स्क्वायर है। ठीक, रियल में Z3 का मॉड्यूलस का स्क्वायर कितना आएगा, 9। अगर इसे ठीक से देखा जाए तो Z3 और Z3 का बार आप लिख सकते हैं इसे इक्वल्स टू 9। सिमिलर पैटर्न में अगर आप चाहें तो 4 को Z2 का स्क्वायर कह सकते हैं और Z2 और Z2 का बार कह सकते हैं। आप बोल रहे हैं सर Z2 और Z2 का बार क्यों? देखो मैं बताता हूं। मान लीजिए कि एक A है, एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, एक इसका कंजुगेट है x माइनस आयोटा वाई। जब आप a और a बार की मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली x प्लस आयोटा वाई इंटू x माइनस आयोटा वाई। इसको ध्यान से देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से आप इसे देख पाते हैं। ठीक, a और a बार की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं पहले वाले केस में, तो 9 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, Z1 और Z2 तो वहां पर ऑलरेडी उपलब्ध है, 9 की जगह पर क्या लिख दिया, Z3 और Z3 का बार प्लस 4 की जगह पर क्या रखेंगे, Z1 और Z2, Z1 और Z2, Z1 और Z3 तो ऑलरेडी उपलब्ध है, क्या रख दिया, Z2 और Z2 का बार प्लस 1 की जगह पर क्या रख दिया, Z1 और Z1 का बार, Z2 और Z3। ठीक, इस टर्म में से आपको Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3 और Z1 Z2 Z3 तीनों में से कॉमन आपने निकाल लिए और तीनों के कॉमन निकालने वाले तीनों के मॉड्यूलस कॉमन निकाल लिए। अंदर क्या बचा, Z3 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z1 का बार। रियल में ये सभी 12 के इक्वल ही आएंगे। ये जो तीनों टर्म है ये तीनों एक्चुअल में यही लिखी हुई है, क्योंकि Z1 के मॉड्यूलस प्लस Z2 का मॉड्यूलस प्लस Z3 का मॉड्यूलस, और रियल में Z3 का जो बार का मॉड्यूलस आएगा, यानी कि Z3 के बार का मॉड्यूलस वो Z3 के मॉड्यूलस के बराबर आता है। अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है तो मैं दिखाता हूं। ये A है और ये A बार है। A का मॉड्यूलस जो आप लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि A बार के मॉड्यूलस निकालिए, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आपको लिखना पड़ेगा, ये दोनों केस आपके सेम आने वाले। अब इसी टर्म को मैं यहां पर लिख लूं, इसका मतलब ये वाली जो टर्म बनने वाली है वो Z3 के बार का मॉड्यूलस प्लस Z2 के बार का मॉड्यूलस प्लस Z1 के बार का मॉड्यूलस, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखेंगे, क्या ये उनके इक्वल नहीं आ रही है। Z1 के बार का मॉड्यूलस प्लस Z2 के बार का मॉड्यूलस प्लस Z3 के बार का मॉड्यूलस, बार हटा दिया हमने, अब उनको डायरेक्टली लिख दिया है। हम आगे बढ़ते हैं बेटे, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू रख दो, 1 इंटू 2 इंटू 3। अंदर क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये टर्म आ गई। इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आपने रखी 12, 2 3 6, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की जो वैल्यू आई वो आई 12/6, और 12/6 जब आप सोल्व करेंगे ये वाली वैल्यू आ रही है 2। कितना वैल्यू आ गई आपकी, 2। बहुत आसान केस था, आई थिंक ये वाला इजीली आपसे हो जाना चाहिए था। आप इस सवाल को देखिए, जल्दी से हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं। वो वाला केस शायद इससे भी अच्छा हो आपके लिए, केस नंबर 124।
सवाल देखेंगे, सवाल बहुत इजी है, लेकिन जब करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सवाल कितना इजी है। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 124, द नंबर ऑफ complex numbers which are conjugate of their own cube is, ये कुछ इस प्रकार से है। The number of complex number which are conjugate of their own number is, कुछ इस प्रकार से केस निकल करके आया है। ध्यान से देखेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद का ही क्यूब के इक्वल आएगा, यानी कि कॉन्जुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने माना x और इसका क्यूब, और वो इसके कंजुगेट के बराबर आ रहा है, कुछ इस प्रकार से है। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर कंजुगेट ऑफ देयर ओन क्यूब इज, कुछ इस प्रकार का सवाल ये है। तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व किया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना। आपने एक तो केस डायरेक्टली ये बैठ सकता है कि आप ये बोल दें कि सर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को जीरो की इक्वल मान लो। भाई अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर x की जगह z ले लीजिए आप, z की क्यूब इक्वल्स टू z की बार, z की पावर 3 इक्वल्स टू z का बार। इसका मतलब z जो है वो आप या तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेकर के चल रहे हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं आपसे बोलूं z की क्यूब कितना होगा बेटा, z की क्यूब इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3। हम डे मोवियन इक्वेशन से क्या जानते हैं, जो पावर होती है पावर आगे निकल करके आ जाती है, यानी कि cos थीटा के अंदर निकल करके आ जाएगी यहां पर और यहां पर। तो ये जो केस बनेगा वो बनेगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिखा z बार आप कैसे लिखेंगे, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये इस प्रकार से केस आपके सामने बन रहा है। तो आप इसको लिखेंगे cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनते हैं यहां से कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बन सकते हैं कि उनका क्यूब उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के इक्वल आ जाए। तो इस केस में आप इस एंगल को या तो इसके इक्वल करो, cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। दूसरा केस है sin 3 थीटा को माइनस साइन थीटा के इक्वल करो, ठीक। अब एक्चुअल में cos थीटा और cos 3 थीटा cos 0 की वैल्यू 1, 3 थीटा पर कैसी केस दिखाएगा, मतलब 3 गुना जाएगा उसी रफ्तार में, उसी जगह पर सेम पोजीशन पर वैल्यू दिखाएगा। यानी कि यहां पर जो केस बन रहा है वो रियल में बन नहीं रहा है, केस जो सोल्व होगा यहां से होगा। आप थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हैं, पहला केस, जब साइन 0 पर 0, साइन 0 पर 0, पहला एक सॉल्यूशन यहां पर आ गया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन तो है। तो साइन 0 पर एक केस बना, आपने बोला कि साइन थीटा को हम 1 रख लेते हैं, तो 1 किस किस वैल्यू में जाएगा, साइन पाई बाई 2 पर 1 जा सकता है या माइनस पाई बाई 2 पर 1 जा सकता है। तो जब आप इससे माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू रख रहे होंगे उस कंडीशन में क्या 3 और माइनस 3 पाई बाई 2 पर साइन 3 थीटा जो बन रहा होगा क्या वो -1 नहीं बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा। तो यहां से आपके पास दो सॉल्यूशन निकल करके आ सकते हैं, x की वैल्यू एक पाई बाई 2 और एक माइनस पाई बाई 2, दो सॉल्यूशन ये निकल करके आए। और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू 0 से यहां से भी निकल के आ सकता है। जब साइन थीटा 0 होगा तो उस केस में थीटा की वैल्यू 0 ही थोड़ी होती है, पाई पर भी सेम वैल्यू दिखा देगी, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 के अलावा आपका जो दूसरा केस निकल करके आएगा पाई पर, तो साइन पाई पर भी 0, 3 पाई पर भी 0। एक ऐसा केस सोच रहे हैं जिस पर ये और ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए। आपने 0 रख दिया, 0 पर 0, पाई पर भी दोनों 0 आ गए, बात खत्म हो गई। एक बार आपने 1 सोचा, एक बार -1 सोचने की कोशिश कर ली, तो आपके पास दोनों सॉल्यूशन आपके सामने आ सकते हैं, थीटा से भी हो, थीटा से भी, एक बार 1 भी आ सकता है, एक बार -1 भी आ सकते हैं, दोनों के दोनों।
भाई 3 थीटा, थीटा का ही तो मल्टीपल है। ऐसी कंडीशन तो बनी सकती है कि जब दोनों के दोनों एक साथ -1 आ जाए या एक साथ 1 आ जाए, तो दोनों संभावनाएं आपके सामने पॉसिबल हैं। तो π/2 और -π/2 ये दो केस और आपके सामने सॉल्यूशन बन करके आए। तो 4 सॉल्यूशन निकल करके आ रहे हैं। एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं, 4। रियल में 4 सॉल्यूशन नहीं बन रहे हैं, एक और सॉल्यूशन बन सकता है। अगर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो तो उसके कंजुगेट की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। यानी कि एक 5वां सॉल्यूशन भी आ सकता है कि जब दोनों के दोनों 0 होंगे तब वो 5वां सॉल्यूशन आपके सामने आया, यानी कि एक और सॉल्यूशन निकल कर गया, 5 सॉल्यूशन। क्लियर था? ये सवाल में बस इतना ही पूछा है कि कितने सॉल्यूशन निकल करके आ सकते हैं जब उसका क्यूब उसी के कंजुगेट के बराबर हो। एक और केस ले लेते हैं होमवर्क के केस में। आप मुझे इसका उत्तर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप बता पाए तो। z की क्यूब प्लस z का बार इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ये केस को आप सोल्व करें और कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।